ज़ीनिया ने दानिश के बड़े और शानदार घर में कदम रखते ही हैरत से अपनी माँ से पूछा, माँ क्या ये सच है? ये सब कुछ दानिश का है? ये इतना बड़ा घर, गाड़ियाँ, क्या ये सब कुछ सच है? वहाँ की रौनक सजावट देखकर ज़ीनिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसने इतनी दौलत पहले कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। सीरत बेगम मुस्कुराकर ज़ीनिया के कान में बोली, देखा ज़ीनिया, मैं ना कहती थी कि दानिश बहुत बड़ा आदमी है। ये तो शहराम से भी 4 हाथ आगे निकला। ज़ीनिया ने एक लंबा सांस लिया और इसके दिल में शहराम से बदला लेने की आग फिर से भड़क उठी थी। इसने सोचा कि अब मज़ा आएगा, अब शहराम को पता चलेगा कि मैंने उससे भी बेहतर और अमीर लड़के से शादी कर ली है। जिस दिन शहराम को पता चलेगा कि मैंने इतने अमीर लड़के से शादी कर ली है तो इसका गुरूर टूट जाएगा। ज़ीनिया सिर्फ दौलत के नशे में थी, अभी से अंदाज़ा भी नहीं था कि इसे सबके पीछे कितना बड़ा धोखा छुपा हुआ है। दूसरी तरफ शहराम के कमरे में बहुत सुकून था, हर तरफ प्यार ही प्यार था। फरियाल बड़ी तवज्जो से लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रही थी और साथ साथ शहराम की दवाइयों का वक्त भी नोट कर रही थी। शहराम बिस्तर पर लेटा बड़ी मोहब्बत से अपनी बीवी की तरफ देख रहा था और इतनी हिम्मत से सब कुछ संभाल रही है। फरियाल, तुम पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं आ गया? तुम घर को भी देख रही हो, मेरा ख्याल भी रख रही हो और ऑफिस का भी सारा काम। शहराम परेशान था, लेकिन फरियाल ने मुस्कुराकर शहराम का हाथ थाम लिया। शहराम, अब इन बातों की फिक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते मैं सब कुछ संभाल लूँगी, घर हो या ऑफिस। आप परेशान ना हो, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस वक्त शहराम की माँ निशात बेगम कमरे में आई और फरियाल के सर पर हाथ रख के बोली, देख लो शहराम, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें फरियाल जैसी लड़की मिली। एक वो ज़ीनिया थी जिसने कभी तुम्हारा घर को घर नहीं समझा, और ये लड़की है जो घर भी संभाल रही है, तुम्हारा कारोबार भी संभाल रही है। हमेशा इसकी कदर करना बेटा, क्योंकि इस तरह की लड़कियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं। शहराम ने खामोशी से सर झुका लिया। इसे महसूस हो रहा था कि असल खूबसूरती शक्ल में नहीं बल्कि अच्छे इखलाक में होती है। उधर ज़ीनिया के घर में दानिश आकर बैठा था और बहुत ज़्यादा तमीज़दार और बड़ा आदमी बनने की कोशिश कर रहा था सीरत बेगम के सामने। सीरत बेगम बहुत खुश थी कि इतना अमीर लड़का इनके हाथ लग गया, मगर वो ये नहीं जानती थी कि दानिश खुद इनको लूटने के लिए आया है। दानिश ने बड़ी चालाकी से सीरत बेगम की तरफ देखा और अपनी चाल चली। आंटी, आपने मुझसे कहा था ना कि आप ज़ीनिया की शादी करना चाहती हैं, मैं उसके लिए रिश्ता तलाश करूं। मैंने सोचा मैं, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं खुद ही ज़ीनिया से शादी करने के लिए तैयार हूं। सीरत बेगम तो खुशी से निहाल हो गई, क्योंकि वो तो पहले ही यही चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी इतने अमीर लड़के से हो जाए। उनकी तो जैसे लॉटरी निकल आई। दानिश बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला हमें क्या एतराज़ होगा? तुम जैसा हीरा लड़का तो किस्मत वालों को मिलता है। सीरत बेगम को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ज़ीनिया खुद कमरे में दाखिल हुई और बोली कि मुझे दानिश का रिश्ता मंजूर है और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सीरत बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें नहीं लगता था कि ज़ीनिया इतनी जल्दी दानिश के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। ज़ीनिया की आवाज़ में एक अजीब सी जिद थी। वो शादी सिर्फ शहराम को नीचा दिखाने के लिए करना चाहती थी। दानिश दिल ही दिल में हंस रहा था कि इसका रास्ता साफ हो चुका है। वो जल्द ही इन दोनों माँ बेटी को बर्बाद करने वाला था। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ एक तरफ फरियाल की सच्चाई, मेहनत की जीत हो रही है और दूसरी तरफ ज़ीनिया और इसकी माँ एक और धोखेबाज के हत्थे चढ़ गई हैं जो इनसे सब कुछ छीन कर फरार हो जाएगा। क्या ज़ीनिया को वक्त पर दानिश की असलियत का पता चल जाएगा, या फिर खुशियों को ज़ीनिया की खुशियों को किसी की नज़र लग जाएगी? जो ज़ीनिया है वो चकाचौंध देख कर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि जो दानिश है वो इतना अमीर लड़का है, इतने अमीर घर का मालिक है। वो उसने बुलाया ही उसकी माँ को, सीरत बेगम को, दानिश ने इसलिए था कि वो अपना घर दिखा सके, उसकी माँ देख सके और वो फिर ज़ीनिया का घर देख ले और उसके बाद फिर वो प्रपोज करेगा ज़ीनिया को, और उसके बाद माँ बेटी इनकार भी नहीं कर पाएंगी और वो सब कुछ पता चलेगा इन द एंड कि वो सब कुछ फ्रॉड था। वो सारी दौलत लूटना चाहता था माँ बेटी से। उससे पता चल गया था कि बेटा वो तो दुबई में सेटल हो गया है और आगे पीछे अब इनके है कोई नहीं, और अगर कुछ वो इस मिस हैप इनके साथ हो भी जाता है तो कोई पीछा करने वाला नहीं होगा इसका, दानिश का। तो आने वाली स्टोरी में अब ये देखा जाएगा कि फरियाल जो है वो अपनी सच्चाई से, अपनी मोहब्बत से किस तरह से शहराम का दिल जीती, और ज़ीनिया जो सी है वो धोखे पे धोखा जिस तरह दूसरों से करती आई और वो खुद अब इतने बड़े धोखे का शिकार होने वाली है कि उसको दानिश जैसा इंसान उसकी ज़िंदगी में मिल गया है और वो बस ये सोच के खुश हो रही है कि मुझे इतना अमीर लड़का मिल गया। और वो शहराम को जब पता चलेगा कि मैंने इतने अमीर कबीर लड़के से शादी कर लिया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा और वो जेलस फील करेगा और उसको नीचा दिखाने के लिए ही वो शादी कर रही है दानिश के साथ। और आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे स्टोरी में? क्या फरियाल जो है वो शहराम के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर पाएगी और शहराम के दिल में मोहब्बत, शहराम जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगा कि फरियाल जो है वो ज़ीनिया से कहीं बेहतर है और उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत करती है? घर वालों का दिल तो फरियाल ने पहले ही जीत ही लिया है शहराम के, और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो ऑफिस का काम भी संभाल रही है, वो घर को भी देख रही है, सारे काम मैनेज कर रही है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता शहराम के दिल में अपनी जगह बनाना शुरू कर देगी।
और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।